दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने 12 से 16 जुलाई के बीच पश्चिम एशिया के दौरे पर होंगे। इस दौरान जो बाइडेन एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें भारत, यूएई और इजराइल भी शामिल होंगे। यूएई, इजराइल, अमेरिका और भारत का बना I2U2 गठजोड़। लेकिन ये I2U2 है क्या और कैसे ये चीन के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों को झटका देगा और कितना ताकतवर होगा ये गुट, आज दोस्तों इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के दुनिया भर में अमेरिकी गठबंधनों को फिर से सक्रिय और पुनर्जीवित करने के प्रयासों के तहत भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का नया समूह अगले महीने अपना पहला ऑनलाइन शिखर सम्मेलन यानी कि I2U2 आयोजित करेगा। व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी है। I2U2 का मतलब हुआ इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई। व्हाइट हाउस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान अगले महीने इसकी बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि 4 देशों के इस नए गठजोड़ का नाम I2U2 होगा। अक्टूबर 2021 में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए इजराइल गए थे। उस समय इस 4 देशों के गुट को इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम दिया गया था। अब इस बैठक में चारों देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहले सऊदी और इजराइल के दौरे का ऐलान करते हुए अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि कुछ साझेदार मध्य पूर्व से परे भी हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति I2U2 देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अधिकारी ने कहा कि इस दौरान खाद्य सुरक्षा संकट और सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर बात करेंगे। राष्ट्रपति इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ इस वार्ता को लेकर बहुत आशान्वित हैं। जो बाइडेन 13 जुलाई को इजराइल से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे और फिर फिलिस्तीनी अधिकारियों से बातचीत के लिए वेस्ट बैंक भी जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी किंग सलमान के न्योते पर जेद्दा जाएंगे। यहाँ बाइडेन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में मिस्र, इराक और जॉर्डन के साथ 9 देशों के शीर्ष नेता शिरकत करने वाले हैं। I2U2 का जो एक ग्रुप बनने जा रहा है दोस्तों, इसमें भारत की क्या अहमियत होगी? दरअसल दोस्तों, I2U2 में इस पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत एक बड़ा बाजार है। भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। वो हाईटेक और सबसे ज्यादा मांग वाले उत्पादों का भी बड़ा उत्पादक है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां ये देश मिलकर काम कर सकते हैं, फिर वो तकनीक, कारोबार, पर्यावरण, कोविड-19 और सुरक्षा ही क्यों ना हो। नेड प्राइस से जब पूछा गया कि इस समूह का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन गठबंधनों और साझेदारों को फिर एक साथ लाना है जिनका अस्तित्व पहले नहीं था या फिर जब था भी तो उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको बता दें दोस्तों कि I2U2 को पश्चिमी एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। अक्टूबर 2021 में पहली बार मिलने वाले भारत, इजराइल, यूएस, यूएई के इस समूह के बीच समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन जैसे जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उस समय इस बैठक का एक बड़ा मुद्दा इजराइल और यूएई के बीच संबंध बनाना था। भारत में यूएई के राजदूत ने उस वक्त इस नए गुट को पश्चिमी एशिया का क्वाड बताया था। बाइडेन प्रशासन ने जनवरी 2021 में सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक कई बहुपक्षीय गुटों का ऐलान किया है। ऑकस, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस आते हैं, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ क्वाड्रिलेटरल डायलॉग शामिल है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीते महीने ही जापान दौरे पर
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF का ऐलान किया था। इस समूह में भारत सहित 13 देश शामिल किए गए हैं। बाइडन ने पहली बार अक्टूबर 2021 में IPEF का जिक्र करते हुए कहा था कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को विकसित करने की कोशिश करेगा। इसके जरिए हम व्यापार की सहूलियतों, डिजिटल और टेक्नोलॉजी में मानकीकरण, सप्लाई चेन की मजबूती, कार्बन उत्सर्जन में कटौती और क्लीन एनर्जी से जुड़े कारोबार के अपने साझा लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रम और कानून जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। IPEF में पारंपरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अलग रास्ता अपनाया जाएगा, क्योंकि ऐसे समझौतों में काफी वक्त लग जाता है और इसके लिए पार्टनर देशों का समझौते पर दस्तखत करना भी जरूरी होता है। IPEF में 13 देश हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इस दौरे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन एक और इतिहास रचेंगे। वो पहली बार इजराइल से सीधे रियाद जा रहे हैं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच कूटनीतिक रिश्ते नहीं हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में इजराइल की उन कमर्शियल उड़ानों को अपने वायु क्षेत्र में आने की इजाजत दी थी, जो संयुक्त अरब अमीरात के लिए जाती हैं। बाइडन ने करीब 50 साल पहले इजराइल का पहला दौरा किया था। उस समय वे एक सेनेटर थे। भारत और अमेरिका क्वाड समूह के भी सदस्य हैं। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, ये अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समूह है। साल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। इसी साल इन देशों की जापान में बैठक हुई थी। इस समूह का अहम उद्देश्य चीन की आक्रामकता के जवाब में हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त कारोबार को बढ़ावा देना है। भारत UAE से भी मुक्त व्यापार समझौता करने वाला है। कहा जा रहा है कि अगले महीने PM मोदी भी UAE के दौरे पर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।